हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको यहाँ पर आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी अलग होगी। अलग इस पर्पज से होगी कि मैंने ये सोचा है कि आपको अब लगभग आपको सारी चीज़ें जैसे ऑब्जेक्टिव का सेट है वो एक सेट में, ताकि आप एक ही क्लास को पढ़ें तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो एक जगह आपको मिल जाएं। उसके साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो इंग्लिश का लेके आऊँगी उसमें वेरी शॉर्ट, कम से कम कुछ नहीं तो आपको 100 तक हो गया तो 100 तक या अप्रॉक्स 100 तक मैं आपको इंग्लिश के वेरी शॉर्ट एक ही वीडियो में, फिर इंग्लिश के शॉर्ट्स एक ही वीडियो में, वो राजन सीरीज से भी हो सकते हैं, पवन से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो सारा जो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में मिला है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं मैनेज करने में, देखने में बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो उन सभी के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एक काफ़ी बढ़िया रिवीजन के साथ एक ही जगह पर एक ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि दोबारा आपको जब भी देखना हो तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं फटाफट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मैं आज इंग्लिश से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट को करवाऊंगी। नेक्स्ट डे आपको मैथ की भी दो क्लासेस मिलने वाली हैं, मैथ की भी मिलेगी। मैथ में मैं आपके शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट देन ऑब्जेक्टिव पे आऊँगी, बैक, ठीक है, बैक से मैं फ्रंट पे आऊँगी, वहाँ पर आपको पूरा वो सब करवाना है मुझे। तो इसी तरीके से अब जितनी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, जो आपको मिलेंगी, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट का एक साथ, वेरी शॉर्ट का एक साथ, शॉर्ट का एक साथ, तो एक साथ आपको चलिए आपका रिवीजन कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और आपकी जैसे डेट रिलीज हो जाएगी तो मैं आपको महामैराथन करवाऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चंस मेरे होंगे। तो वो मैं क्वेश्चंस आपको जो है एक साथ कम से कम 100-200 ऑब्जेक्टिव एक साथ, वेरी शॉर्ट एक साथ और शॉर्ट एक साथ, तो वो महामैराथन मेरा जो रिवीजन होगा वो मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं करवाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। वो आप खुद रिवीजन कर रहे हैं। मैं महामैराथन की जो क्लासेस आपकी एग्जाम डेट के ऐसे ही वो अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद जब करवाऊंगी तो वो मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी, जो मेरे क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके एससीईआरटी ने सिलेबस बनाया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपने करवाऊंगी। क्लियर? इसी मोटिव के साथ कर रही हूँ, क्योंकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए और कुछ पेपर्स बचे हुए वो आपको सॉल्व करवाने हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर करूँगी। आप सभी शालिनी क्लासेस बने हुए हैं, मैं हूँ शालिनी, शेयर करती हूँ आपके साथ डी सेकंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलती है, हमेशा मिलती ही रहेगी। और बहुत कुछ आपको एडिशनल भी मैंने बताया है, बहुत टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, सोशल साइंस से करवाया है, सोशल का रिवीजन भी करवाया है, साइंस में भी कल अभी क्लास लिया हुआ था। तो आपको मेरे चैनल पे आपको ये इतना ध्यान रखना है कि चीज़ें आपको इन कंपेरिजन टू अदर सोर्सेज आपको कुछ यहाँ पर यूनिक और नया मिलेगा, ये मेरी गारंटी। बट आपको डेली स्टिल होकर क्लास को आना है, अटेंड करना है, टाइम पर आना है, देखना है, समझना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एग्जाम चल रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, मुझे उम्मीद तो यही है आप लोगों से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है अभी तक, फटाफट लाइक कर दे सभी फ्रेंड्स। जो भी आज पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है शानी क्लासेस में, बहुत दिल से स्वागत है। फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा, ताकि बहुत सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस बात के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। आइए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये एक धमाकेदार क्लास कह सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी होगी। देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ जूम, आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा कर लीजिए इंक्रीज, ताकि आपको हर एक प्रश्न दिखाई दे। सीरीज करने का एक बेनिफिट है, पता है क्या? वो बेनिफिट ये है कि हमको पेपर के भी क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, तो वो हमारा उधर का भी जो पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी कवर अप हो जाता है। तो एक पन दो काम हो जाता है कि सीरीज भी पढ़ लिया, पेपर भी उसमें इंक्लूडेड हो गया, तो दैट इज़ फाइन एंड बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आपने कई बार क्या हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता भी। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड 2022 में आया है, 2020 में आया है, 21 में पेपर ही नहीं हुआ था शायद, आई थिंक, और 21 में अभी आपको वो भी दिखा देंगे, ठीक है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो आपको पता है एक ही ऑप्शन बेस्ट है, डोंट वेस्ट टाइम, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ठीक है, आपका सी ऑप्शन बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है पीएनपी का, क्योंकि हर बार पूछा गया है, हर ईयर में पूछा गया है। सो इस बार भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक नंबर आपको आज ही बता दिया है कि आपके पेपर ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। देखते हैं अब आपकी किस्मत। चूज द करेक्ट आर्टिकल। फ्रेंड्स, मैंने आर्टिकल की क्लासेस बहुत अच्छी रही थी और बहुत बढ़िया बताया था, सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे, टेस्ट भी करवाया था। सो जिन्होंने नहीं देखा, इंग्लिश की जो पीडीएफ क्लासेस की है वहाँ पर जाइए, आपको स्टार्टिंग में ही क्लास मिलेगी।
बहुत बेटर वे में मैंने आपको उसको बताया है, शायद ही कोई बता पाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जिनका आर्टिकल का पोर्शन नहीं तैयार है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिक्कत जो है वो दो ही सब्जेक्ट में, एक मैथ और एक इंग्लिश। इस बात को ध्यान में रखते हुए समझ के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल है, ये भी आपका 2020 में आया है। एक आपको सेंटेंस दिया है जिसमें आपको एक आर्टिकल को फिलअप करना है। आर्टिकल आपको यहाँ पर दिया है द, आपको आर्टिकल आपको दिया है ए और एन। कह रहा है, जो सेंटेंस यहाँ पर है, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। बताइए क्या होगा। आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, आपका जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ पर क्या होगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, अ बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यहाँ पे बुक के साथ कौन सा आर्टिकल है जो सुटेबल है, जो सही है अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है और जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दा भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए एन का कोई रूल यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट है, ध्यान से समझ के करिएगा। इसी तरीके से आपको एक दो प्रश्न और बन सकता है जिसमें आपको आर्टिकल को फिलअप करना होगा। तो ये आपका दो क्वेश्चन हो गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, आप देख सकते हैं 2020 में आया हुआ था। सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल एक आपको एडजेक्टिव दिया गया है, तो इसके आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो आप हमेशा जानते हैं कि एक ही ऑप्शन बेस्ट होगा, वो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को आंसर्स करना है। यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को बताते हैं तो वहाँ पर मोस्ट हमारा हमेशा आगे आता है। कंपैरेटिव की बात होती तो मोर आता है, लेकिन सुपरलेटिव की बात है तो वहाँ पर मोस्ट आएगा। तो जिन्हें भी नहीं पता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कभी भी किसी की सुपरलेटिव डिग्री का पूछ रहा है तो वहाँ पर आप मोस्ट को फाइंड करेगा, एस टी को फाइंड करेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा फाइंड करने में। और जब आपको कंपैरेटिव की बात होगी तो आप आर को देखिएगा, आर ई को, तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आइए नेक्स्ट। फोर्थ यहाँ पर दिया है, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडियम, सेंटेंसेस एक्सेट्रा। कह रहा है कि ऐसा एक कौन सा मेथड है, तरीका है जिसमें मदर टंग को यूज़ किया जाता है, अर्ली स्टेजेस में करवाया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, नए वर्ड्स को बताने के लिए, फ्रेजेस को बताने के लिए, आइडियम्स को बताने के लिए, सेंटेंसेस को बताने के लिए। तो वो डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड है, लैंग्वेज गेम। ये भी 2020 में आया है। 2020 21 को छोड़ के 22 में आप पेपर देंगे तो 20 के जो पेपर है सारे सब्जेक्ट के फ्रेंड्स कर लीजिएगा, क्योंकि 20 के प्रश्न रिपीट होने की चांस है, क्योंकि एक साल के इंटरवल के बाद ही ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेनली। तो आपको 19 और 20 का पेपर ज़्यादा सॉल्व करना है इन कंपेरिजन टू अदर ईयर्स। तो यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है बाइलिंगुअल मेथड। जब भी मदर टंग की बात आती है, अगर आप नहीं जान रहे, नहीं पहचान, तो मदर टंग से हमेशा आप बाइलिंगुअल को ही टच करिएगा। ध्यान रखिएगा, जिन्हें नहीं तैयार है बिल्कुल भी, उनको बताया जा रहा है ये चीज़, ठीक है। फिफ्थ यहाँ आपके सामने दिया गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको एक सही प्रीपोजिशन को चूज करना, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छा करवाया है। जिन्हें नहीं आता है फ्रेंड्स, आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 2020 में आया है, ही डाइड कॉलर, फ्रॉम कॉलर, ऑफ कॉलर और बाई विद कॉलर। बताइए कि कैसे भरा है, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। बताइए, आपको सही प्रीपोजिशन को यहाँ पर फिलअप करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ही ऑप्शन बेस्ट है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी की डेथ अगर डिजीज़ से होती तो वहाँ पर हम ऑफ लगाते हैं। जब किसी एक्सीडेंटल डेथ होती है, करंट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन जब कभी भी डिजीज़ से, कैंसर से, लीवर प्रॉब्लम, कुछ भी एनीथिंग, अगर डिजीज़ प्रॉब्लम से डेथ हो रही तो वहाँ पर हम हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 6 देखिए यहाँ पर है, वी डिसाइड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ए होटल, एन होटल, द होटल, सम होटल। ध्यान से पढ़िए, सही बताइए कि क्या आर्टिकल होगा। 6 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आंसर करिए यहाँ पर क्या होगा। तो आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल ऑप्शन जो है वो है द होटल। कभी भी इसके साथ ए और एन नहीं आएगा। यहाँ पर बेस्ट जो आर्टिकल है वो है द होटल। आपका 6th ऑप्शन 6 के लिए सही है, 6 का सी। नेक्स्ट देखिए, 7th पे चलते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल पनिश्ड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब को फिलअप करना है, वर्ब को जानना है। तो वॉज होगा, वर होगा, आर होगा, इज होगा। क्या होगा 7th में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। यहाँ पर वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है वॉज पनिश्ड।
ध्यान रखिएगा कि सही जो यहाँ पर है, ध्यान से एकदम क्लियर तरीके से, वर्स्ट पढ़ने से यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है 2016 में आया हुआ है दूसरी बार, क्योंकि 2016 में यह पेपर किसी कारणवश दोबारा हुआ था। 8th में देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको सही ग्रामर को चूज करना है, आपको सही जो है ग्रामर को चूज करना है। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग ग्रामर की सही बताएंगे तो क्या है, आप जानते हैं कौन सा सही होगा। आंसर करिए, आप सभी को यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 8th प्रश्न है आपका, ये बी ऑप्शन सही है, GRAMMAR, कभी भी ER नहीं आता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है ER होगा, लेकिन होता क्या है AR। ये भी 16 के दूसरे बार में आया था। नेक्स्ट देखिए, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, न्यू मेथड किससे रिलेटेड है। अपनी आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। न्यू मेथड किससे रिलेटेड है, HE पाल्मार से, जेफरसन से, वेस्ट से और डॉटसन से। क्या होगा, तो 9th का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड इनका पूरा नाम ही है। तो 9th में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 2017 का प्रश्न है। होपफुली ऐसे ही 5 प्रश्न आ जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप 10th देख सकते हैं, प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन। आपका ये 17 में आया है, 21 में भी आया था। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, एट हिज रिक्वेस्ट, ऑफ हिज रिक्वेस्ट, बाय हिज रिक्वेस्ट। बताइए क्या प्रिपोजिशन यहाँ पर सुटेबल होगा, 10th में कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ पर सही होगा। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है एट हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, एट हिज रिक्वेस्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल फिल करना, प्रिपोजिशन, वर्ब, ये काफ़ी आ रहे हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको चूज करना आता रहे और आपको समझ में आए कि क्या है। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जो वीडियो है, प्रिपोजिशन कैसे फिल करते हैं, आर्टिकल कैसे फिल करते हैं, वर्ब कैसे फिल करते हैं, ये वीडियोस आपको वहाँ पर देखनी होगी, तभी आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, एन ग्रेट मैन, ए ग्रेट मैन, द ग्रेट मैन और ए और एन बोथ। तो आप 11th में क्या चूज करेंगे, तो यहाँ पे वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है ए ग्रेट मैन। क्या होगा, ए ग्रेट मैन यहाँ के जो प्रश्न है उसके लिए बेस्ट है। ये भी 2017 का प्रश्न है, आगे आइए। 12th देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, आपको कुछ वर्ड्स है उसको रीअरेंज करना है। 17 में पूछा गया है, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, तो यहाँ पर आपको ABCD के हिसाब से बताना है तो कौन सा सही होगा। तो 12th का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो की है ए में क्या आ रहा है, तो पहला ए, तो यानी कि टुडे। सी उसके बाद आ रहा है, टुडे मैन इज, उसके बाद फिर आपका क्या आ रहा है, डी, प्लेइंग विथ नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 13 देखिए, विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, दोनों के बीच में मिडवे कौन सा, बीच का ब्रिज कौन सा, पिलर कौन सा, गांठ कौन सी, समथिंग समथिंग। ये 18 का प्रश्न है। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, हैबिटेरियन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 13 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। विच मेथड इज द मिडवे बिटवीन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड साथ ही साथ डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है आपका बाइलिंगुअल मेथड, वन एंड ओनली हमारा फेवरेट बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। सब फ्रेंड्स सबको पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बेस्ट ऑप्शन है सी। 2018 का प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि आई विश कि आपके ऐसे ही प्रश्न आ जाए इंग्लिश में, ताकि ऑब्जेक्टिव वाला तो सेक्शन क्लियर ही रहे। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने 15 प्रश्न है, फिलिंग द करेक्ट प्रिपोजिशन। आप प्रिपोजिशन को देखिए कितनी बार आपको रिपीट हो रहा है, हर साल आ रहा है, तो एक क्वेश्चन तो इस बार भी प्रिपोजिशन का जरूर आएगा। वी गॉट डिफिकल्टीज, इन डिफिकल्टीज, इनटू डिफिकल्टीज, एट और ऑन। तो यहाँ पर जो सही प्रिपोजिशन फिल होगा वो है इनटू डिफिकल्टीज, डी ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, स्किल से भी प्रश्न आता है, LSRW, ध्यान रखिएगा LSRW। ये भी आपका 18 में पूछा गया है। आपकी दो प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल्स पूछता है। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिव स्किल पूछा है, ये आपको 4th सेमेस्टर में भी मिलेगा, ये स्किल से प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें भी आएंगे। तो यहाँ पर दो प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है जिसमें कुछ आपको गेन हो, तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, स्पीकिंग S और W जो होती है वो प्रोडक्टिव स्किल है। ध्यान रखना कि प्रोडक्टिव स्किल में जब बात हो तो वो हमेशा क्या होगा, स्पीकिंग और राइटिंग होगा। रिसेप्टिव की बात होगी तो इसका अपोजिट होगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ध्यान से आप ध्यान रखिएगा, जब रिसेप्टिव की बात होगी लिसनिंग और रीडिंग होगा, और प्रोडक्टिव की बात होगी तो स्पीकिंग और राइटिंग होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं दिया है, बस आपको ऑप्शन दे दिया है। तो ये क्वेश्चन इस सीरीज में गलत दिया हुआ है आई थिंक, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं तो हम कहाँ फिलअप करेंगे, और इसका सॉल्व कर दिया है, इसीलिए हम इसको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं 18 प्रश्न। विच लैंग्वेज रिगार्डेड एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, हमारी इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर किसको जाना जाता है, हिंदी को, इंग्लिश को, संस्कृत को और रीजनल लैंग्वेज को। आंसर करिए।
फ्रेंड्स आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आपका 18 का एक ही प्रश्न सही है, वो है इंग्लिश। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर। ब्लूम एक मतलब कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक है, और आप CDP में बारे में शिक्षण कौशल आप पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी के बारे में मिलेगा, और आप ये चीज़ जो है वो आपके सिलेबस में भी दिया रहेगा। थर्ड में भी शायद थोड़ा बहुत दिया है, थर्ड में भी दिया है। और आप साथ ही साथ कह सकते हैं कि आप जब टेट की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट में ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी के बारे में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एक डायग्राम पूरा दिया है, पिरामिड के रूप में सब कुछ बताऊंगी अगर आपके दौरान मेरे दौरान आपकी टेस्ट की तैयारी हुई तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी से एक प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है, देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर। उनके अकॉर्डिंग टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जिसमें कुछ क्रियात्मक कार्य हो, सृजनात्मक कार्य हो। इफेक्टिव है, जो प्रभावदार हो। साइकोमोटर, जो मनोवैज्ञानिक टाइप का हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बताए गए हैं, सब बेस्ट है, सब यहाँ पर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नोन एज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इन्हीं का है ये अप्रोच। एवोल्यूशन अप्रोच के नाम से किसको जाना जाता है। ब्लूम अप्रोच, मेजर अप्रोच, RCEM और मिलर्स अप्रोच। तो यहाँ पर 20 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, ब्लूम अप्रोच का। आगे चलते हैं, फिलहाल ये आपके पेपर में नहीं आया है और आएगा भी नहीं, लेकिन है तो हम करते हैं। पोइट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोइट्री टीचिंग का सिलेबस आपके कैम दिया गया है। जो पोएम पढ़ाई जाती है, जो पोएम वगैरह पढ़ाई जाती है, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। डेवलप द एस्थेटिक सेंस को, ट्रेन द इमोशंस को, अप्रिशिएशन एबिलिटी को, आपकी योग्यता को, क्षमता को, इमोशनल फैक्टर्स को, आपके एस्थेटिक सेंस को समझना, पोइट्री के पीछे के राज को समझना, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वन एंड ओनली वन ऑप्शन है, वो है डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज अचीव्ड बाय। जो ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का वो कैसे अचीव हो सकता है। कोई स्ट्रैटेजी से, कोई अप्रोच से, कोई मेथड से, कोई मीडिया से। आप उस अप्रोच तक, उस मतलब ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंच सकते हैं, करवा सकते हैं, बताइए। 22, हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स से 17 मिनट हो चुका और हम 22 पे आ चुके हैं, तो हमारी स्पीड अच्छी है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट रिवीजन करेंगे। एक ही साथ आपको मिलेगा, एक प्रकार से कह सकते हैं आपका महा रिवीजन चल रहा है, ध्यान से रखना। महा मैराथन और करवाना है, रिवीजन चल रहे हैं हमारे, शुरू हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, डू इट लाइक फटाफट, चलिए डू इट फास्ट। 22 में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो यहाँ पर वह है उस स्ट्रैटेजी को। हम कोई स्ट्रैटेजी को फाइंड करते, मतलब बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने सोचा है कि आपको एक साथ में ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट करवाऊँ, तो वो आई थिंक बेस्ट रहेगा, और एक ही जगह आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत परेशानी नहीं होगी इधर उधर। 23, बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड आर यूज इन टीचिंग। बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड, बोथ द मेथड आर यूज इन टीचिंग। पढ़ाने के लिए इन दोनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है। मदर टंग हो फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, सेकेंड लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। क्या होगा। 23 आंसर करिए, क्या होगा। तो जब कभी भी हम ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हम सेकेंड लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इस पर ज़्यादा वर्क करने के लिए हम मेनली इनका प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट रहता है। 23 यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज़ बेस्ट। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ एन इंग्लिश। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो इंग्लिश में है वो क्या, मेथड ऑफ टीचिंग है, टेक्निक ऑफ टीचिंग है, अप्रोच ऑफ टीचिंग है, नन ऑफ दीज। 24 में क्या होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच से क्या आप समझ रहे हैं, तो आपको पता है नाम ही दिया गया है, अप्रोच है, ये एक अप्रोच है टीचिंग का। ठीक है, ये क्या है, ये एक टीचिंग का अप्रोच है। 24 नेक्स्ट 25, ऑडियो और विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर आर फैसिलिटेटेड बाई एजुकेशनल रेशियोज और एजुकेशनल टेलीविज़न, बोथ ही एंड। मतलब जब ऑडियो की बात है, कुछ सुनने को मिले, विजुअल की बात है, कुछ देखने को मिले लर्नर्स को, तो वो फैसिलिटेट होंगे, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, मन लगेगा उनका। तो क्या है, तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है, वो है टेलीविज़न, क्योंकि उसमें सुनने को भी मिलेगा और उसमें देखने को भी मिलेगा, एक पन दो काम। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव मीडिया, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला मीडिया संसाधन कौन सा है। टीवी, रेडियो, दोनों की कोई नहीं। तो आपको पता है कि टीवी ज़्यादा लुभाती है, क्योंकि उसमें कार्टून, रंग बिरंगे चित्र, आवाज़, वो काफ़ी इंस्पायर करती है, बच्चों को अट्रैक्टिव बनाती है, मतलब उन अपनी तरफ खींचती है, बच्चे देखते हैं, उनका मन करता है। 27 है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 1 सेक्शन, 3 सेक्शन, 2 सेक्शन, लास्ट सेक्शन, बताइए।
ये ध्यान रखना, जो सारांश होता है वही है, ये सारांश है, ठीक है। ध्यान, इंक्लूजन लास्ट में, कंक्लूजन लास्ट में कह सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर ये कब होता है, कब पूछा जाता है, या कब एक निचोड़ के रूप में, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको ये लास्ट सेक्शन है। जब कभी होता है कि एट द एंड ओवरऑल क्या हुआ, हमने जो पैराग्राफ को पढ़ा, आपने पूरी पोएम से क्या पढ़ा, आपने पूरी कहानी को क्या समझा, तो सारांश बताना पड़ता है ना, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। आगे चलिए। 28. Which of the following composition does not provide opportunity to student for free thinking? खुली सोच के लिए कौन सा एक ऐसा अप्रोच है जो आपको अलाउ नहीं करता, मौका ही नहीं देता? गाइडेड कंपोजिशन, ओरल, रिटन, फ्री कंपोजिशन, बताइए 28 में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि गाइडेड कंपोजिशन आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको जब हर पग पे गाइड कर दिया जाएगा, हर पग पे आपको, जैसे भी आप थोड़ी सी मुसीबत में आएंगे तुरंत आपको हर चीज़ की सोल्यूशन मिल जाएगी, अपने आप बिना पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा। तो कैन यू डू योर एफर्ट, खुद से आप अपना एफर्ट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए ए ऑप्शन सही होगा। आगे आइए नेक्स्ट। ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। ग्रामर किसके मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर और नन, बताइए। अच्छा प्रश्न है। इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन और निगमन विधि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? रिमेंबर दैट, आपको याद आ रहा है, आपने सीडीपी में पढ़ा था ये सब चीज़। तो यहाँ पर जब भी कभी ग्रामर को पढ़ाया जाता है तो रूल और रेगुलेशन का रूल्स होते हैं सभी के, और उसके बाद आपको एग्जांपल्स बताए जाते हैं। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों का यूज़ करके बोथ मेथड्स आर वेरी यूजफुल टू टॉट ग्रामर फॉर द स्टूडेंट। तो ये बेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 30 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली। तो ये प्रस्पेक्टिव्स है, फंक्शनल है, ट्रेडिशनल है, थ्योरेटिकल है, बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, कौन सा ग्रामर है जो इंसिडेंटली यहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्या है वो चीज़? तो 30 का एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, फिलहाल के लिए आया नहीं है, वो है फंक्शनल ग्रामर। क्या है? वो है फंक्शनल ग्रामर। आते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 31 यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर ले स्ट्रेस ऑन रूल। ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, इंसिडेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर ले स्ट्रे ऑन रूल्स, आंसर करिए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, रूल्स पे ही कार्य करना, वो है ट्रेडिशनल ग्रामर, क्योंकि चीज़ों में इन सब में रूल रेगुलेशन वगैरह ज़्यादा है। आगे चलते हैं, फिलहाल आया नहीं और आएगा भी नहीं, ध्यान रखना है, नहीं ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। वॉट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड? वोकैब से, इंटोनेशन से, स्पीकिंग से, ऑल ऑफ द अबव। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा गया है 32 क्या होगा, बताइए, आंसर करिए क्या होगा। आंसर सही से करिए, सोच समझ के करिए, पढ़ के करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे चलते हैं। व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूडेड? प्रोनाउंसिएशन में क्या इंक्लूड होता है? पॉज, फ्लुएंसी, रिदम और ये ऑल ऑफ द अबव। 33 भी एक अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा जो कि बेस्ट है। फिलहाल आपके पेपर में आने की चांसेस प्रोनाउंसिएशन वाले सेक्शन से है, क्योंकि दिया गया है। आते आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो ये 19 में आया हुआ प्रश्न है। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। लैंग्वेज आप कैसे अर्जित कर सकते हो? एक्सपोजर के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू, मोटिवेशन या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। 34 क्या होगा? तो यहाँ पर जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ सीखने को सिखानी है, खुद भी सीखना है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो हर एक चीज़ के लिए यहाँ बेस्ट ऑफ है। मोटिवेशन, एक्सपोजर है, रेपिटेशन, इस चीज़ को दोहराना, पता ना करना, तो वो काफ़ी बेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 35। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, ये भी हमारा साथ ही साथ हो जा रहा है। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? दो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है आपका स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा कि देखिए आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी टिक करने को आ रहा है, और साथ ही साथ आपको वेरी शॉर्ट में लिखने को भी आ रहा है। तो आपको हर एक प्रश्न वहाँ पर भी पूछ सकता है, हर एक प्रश्न को यहाँ पर भी पूछ सकता है, ये अच्छा है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं 36। यहाँ पर हमें इसको पूरा कवर करना है, इसीलिए मैं एक साथ ही करवाऊँगी आपको, आराम से एकदम स्टे होके देखिए, नो प्रॉब्लम। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। इसमें से क्या नहीं है? ए भी 19 में आया है। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विद कम्प्रीहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग एंड टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। अगर आप कोई एक सेकेंड लैंग्वेज बोल रहे हैं तो व्हाट शुड नॉट बी डू? आप क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आप क्या नहीं करें? यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्पोकन, जो बोली जाए को समझना, कॉम्प्रिहेंशन को समझना। फॉरगेट द मदर, अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्या उसको किसी दूसरी लैंग्वेज जो पहले आपकी मदर टंग है, या कह सकते हैं बाय बर्थ आपने सीखी है, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें, मतलब बर्थ के बाद सीखी, सॉरी बाय बर्थ कौन सीखता है, तो क्या आप उसको भूल जाएंगे? नहीं। तो आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो 36 में सी है, बाकी सबके आंसर यहाँ पर शुड नॉट भी यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 37 यहाँ पर नेक्स्ट है। विच कंपोजिशन प्रोवाइड
स्टूडेंट फ्री थिंकिंग। ऐसा एक कैसा कंपोजिशन है यहाँ पर जो लोगों को, बच्चों को एक फ्री थिंकिंग देता है। 19 में आया है ओरल, फ्री, राइटिंग, गाइडेड। बताइए, फ्री थिंकिंग देता है, बाइंड करता है नहीं। ध्यान से समझ के करिएगा कि फ्री थिंकिंग। तो यहाँ पे वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है राइटिंग कंपोजिशन। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे आपको ये कहा गया कि आधी स्टोरी बताएगी और ये कहा गया कि आधी स्टोरीज के आगे कि आप कंटिन्यू करके आना। तो अगर 5 बच्चे क्लास में है तो 5 बच्चे उस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग तरीके से लिखेंगे, तो वो खुद की सोच का दिमाग उसमें लगा कर उस स्टोरी को बनाएंगे। इसीलिए राइटिंग कंपोजिशन बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री। कविताओं को पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? कंप्रिहेंशन को डेवलप करना, एन्जॉयमेंट, एप्रिसिएशन बढ़ावा देना, एन्जॉयमेंट के साथ, इमोशंस के साथ, एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना, ऑल ऑफ दीज। तो ये भी 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 38 का वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग, तेज तेज जोर जोर से पढ़ने का, चिल्ला चिल्ला के पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, आप मीनिंग समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। टू प्रिपेयर द पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या कर रहे हो? तो 39 का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो रही है, आप मीनिंग को भी समझ रहे हो। मॉडर्न टीचिंग इज, एक मॉडर्न टीचिंग क्या है? टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, नन ऑफ दीज। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे 40 में क्या प्रश्न सही होगा? तो यहाँ पर जो मॉडर्न टीचिंग की बात आ रही है वो है चाइल्ड सेंटर, क्योंकि इस समय बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। आगे आइए नेक्स्ट। फिलहाल के लिए आया हुआ प्रश्न नहीं है, आने की भी उम्मीद नहीं है। गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज, एक अच्छी गुड क्वालिटी क्या है हैंड राइटिंग की? सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, स्पेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 42। मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आर, क्या है? स्ट्रक्चरल, डायरेक्ट, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, ऑल ऑफ देम। तो जो अप्रोचेस के नाम आपने पढ़े थे उनके नाम याद रखिएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 43। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा फ्रेंड ध्यान रखना कि मे बी आ सकता है, मे बी 50% चांसेस है कि ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो यहाँ पर वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है जॉन कीट ने कहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं 44। एम ऑफ पोइट्री इज, कि कविता को पढ़ने का, पढ़ाने का, करने का एम क्या है? ऑब्जेक्टिव और एम। एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि जो ग्रामर पोर्शन को छोड़ के जो लेफ्ट सेक्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहे हैं कि उन चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्या है। थोड़ा सा उधर भी रिकॉल कर लीजिएगा एग्जाम के पहले जाने से, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ पोइट्री टीचिंग, ये भी रिपीट हो गया है, ऑल ऑफ दीज होगा। 45 में क्या है? व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, का एक निकनेम क्या है? राइटिंग अप्रोच, राइमिंग अप्रोच, ओरल अप्रोच, नन ऑफ दीज। तो 45 का यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका राइट आंसर है ओरल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस पे एम्फेसाइज करता है ज़्यादा? रीडिंग पे, राइटिंग पे, प्लेइंग पे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो 46 में यहाँ पर है रीडिंग पे, पढ़ने पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि लिखने का उतना वर्क इसमें नहीं था। नेक्स्ट 17 में और 20 में सोचिए, 3 साल बाद ये रिपीट हुआ। तो आप भी देख सकते हैं कि 22 में आप देख रहे हैं तो 19 से छलांग आपके क्वेश्चंस में आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो बाइलिंगुअल मेथड, प्रोफेसर CJ डॉटसन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाउ मेनी वॉवल्स आर इन A to Z, कितने वॉवल्स होते हैं? तो आपको पता है 5 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, सभी को पता है 21 होते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाउ मेनी काइंड ऑफ डिग्री, आप सभी को पता है 3 प्रकार की होती है। तो आपका 50 भी हो गया। यहाँ तक मैंने आपको पूरा कवरअप करवाया। आगे चलते हैं, देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। तो आप सभी को पता है कि कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, हम यहाँ पर 5 मान के चलेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 5 होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? एक से, सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 6 जो है वो सही है, सॉरी ये नाउन जो है वो 5 होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल, कितने आर्टिकल होते हैं इन ग्रामर? 52 में क्या होगा? तो यहाँ पर 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और दा होता है। डिटरमाइनर आर्टिकल बोथ आर सेम, दोनों से प्रश्न पूछ सकते हैं। विच लेटर इन साइलेंट, सैंडविच में कौन सा साइलेंट है? आपको पता है कि सैंडविच नहीं होता, सैंडविच होता है, डी साइलेंट है। उसके बाद विच लेटर साइलेंट इन साइकोथेरेपी, क्या होगा? फिजियोथेरेपी, सॉरी मैंने भी इसे उल्टा पढ़ा, क्या होगा यहाँ पर? फिजियोथेरेपी में कौन सा साइलेंट है? 55 में। तो 55 में वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, यहाँ पर जो साइलेंट है वो है पी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिलहाल इसका एक ही प्रश्न आने के चांसेस, वैसे बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत कम उम्मीद है कि आने की चांसेस होगी। गाइड में कौन सा एक साइलेंट है? U, D, I और Z। तो 56 में यहाँ पर एक ही साइलेंट है, वो है यहाँ पर U।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर, एम्स ऑब्जेक्टिव से भर के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, साइंटिफिक एटीट्यूड, एसिमुलेट द करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, जो साइंस होता है साउंड, साइंस का साउंड है, साउंड का जो साइंस होता है वो क्या है। 15 का प्रश्न है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, ध्यान रखना। हम आ चुके हैं 58 पे, वन एंड ओनली वन ऑप्शन, वो है फोनोटिक्स। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में क्या है, मी है, माइन है, आई है, यू है, तो माइन है, ये टेट में आया हुआ 2018 या 19 का प्रश्न है, ये आता है, ये वाला पता नहीं कैसे। एक बात हाँ फ्रेंड्स ये भी बतानी थी आपको साथ ही साथ कि डीएलएड के ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव आज आप पढ़ रहे हैं, ये टेट में आपको मिलते हैं, ये मिलता है, ध्यान रखना। आप देख लेना खुद ही, सीटेट में भी आया हुआ, टेट में भी आया हुआ, तो 18 या 19 के पेपर में एक किसी में आया है, प्रैक्टिस के दौरान मैंने पढ़ा था, ये एग्जैक्ट नहीं याद है किस में आया, बट आया हुआ है, ठीक है। आगे आइए, ये वाला भी आता है, यहाँ पर क्या साइलेंट है, जी साइलेंट है, ए साइलेंट है, एन साइलेंट है, 15 में आया है, आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए 60 में क्या साइलेंट है, तो यहाँ पर ध्यान से क्लियर तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर जी साइलेंट है। नैट की बात की गई। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेटेड है, सेंटेंस पैटर्न से, लेटर से, वर्ड से, बोथ ए एंड बी, तो 61 का एक ही ऑप्शन बेस्ट है। जब स्ट्रक्चर की बात की गई है, ढांचे की बात की गई है, तो यहाँ पर वर्ड पैटर्न भी आ जाएगा और सेंटेंस पैटर्न भी आ जाएगा, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर 61 में सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फ्राइडे इज़ द वीक ऑफ द डे, फ्राइडे कौन सा दिन मतलब होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, क्या होता है, हर हफ्ते में तो आता है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन फ्रेंड्स बेस्ट है, वो है फिफ्थ डे। नेक्स्ट देखिए, काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, एड्स के टीचिंग पढ़ाने के जो सामग्रियाँ हैं, ऑडियो विजुअल, ऑडियो, ये तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव केस, इसमें पॉजिटिव केस क्या है, आई है, हु है, हुम है, हुज है, 16 का प्रश्न है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 64 का जो प्रश्न है राइट आंसर है हुज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विसल्स में क्या साइलेंट है, सी टी, इसमें क्या साइलेंट है, एच और टी, एच और एस, एच और ई, एच और एल और एच और टी, बताइए 65 में क्या होगा। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, विसल्स, यहाँ पर ये एच और टी यहाँ पर जो है वो साइलेंट है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें से एक ऐसा कौन सा है जो एडजेक्टिव है, चूजर, चूजली, चूज, चूजी, 66 का एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है वाई, ठीक है, ध्यान रखना, चूजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग बतानी है, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे और वेडनेसडे, एक ही यहाँ पर सही है, 16 में आया हुआ प्रश्न है, गलत मत करिएगा। 67 का एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है वेडनेसडे। नेक्स्ट, डॉक्टर बेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्ले मेथड, रीडिंग मेथड, प्रैक्टिकल मेथड और इंडक्टिव मेथड, 16 के दूसरी बार में आया हुआ है, तो यहाँ पर एक ही बेस्ट है, वो है इंडक्टिव मेथड। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपके एक साथ सारे ऑब्जेक्टिव ये ख़त्म होते हैं यहीं पर। मैंने आपको 68 क्वेश्चंस करवाया, वो भी 34 से 32 मिनट्स में फ्रेंड्स, दैट इज़ इनफ, बहुत बेस्ट था। इसी तरीके से आपको मैं अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करवाऊंगी, तो आपको एक साथ मैंने 68 ऑब्जेक्टिव्स को करवाया, होपफुली क्लास सबको अच्छी लगी होगी, आपका एक ही साथ पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब मैं आपको वेरी शॉर्ट भी करवाऊंगी और मैथ की भी क्लासेस इस तरीके से दूंगी। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये एक साथ करना, पार्ट में करने से ज़्यादा बेस्ट है कि हम एक साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिवीजन करना है, तो मैंने इस तरीके से आपको रिवीजन कराने का पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से, ताकि आप वही चीज़ को पढ़ें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, काफ़ी प्लस है, अच्छा है, आएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर ये क्लास करते हैं ओवर। अब मैंने आपको बीच में की बार नहीं, ध्यान से कोई चीज़ से बोली है, ध्यान से हर चीज़ पढ़ाया है, बताया है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये तरीका मेरा कैसा रहा, मेरी स्ट्रैटेजी कैसी रही, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करें नहीं करें, आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे, नया कुछ पढ़ेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक भी करना, आपने जो ओपिनियन है वो भी मुझे बताते हुए जाना है। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून।